Hello friends, welcome to our channel Stocks Factor. Hope you are doing well. Friends, this video we are going to record हिंदी इंग्लिश मिक्स. हम इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम अपनी मैक्सिमम ऑडियंस को कवर कर सकें. इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले हफ्ते भी 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे जिसमें अब हम यूज केसेस ले रहे हैं कि किस तरह से हमें सही तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए डैशबोर्ड को यूज करके ताकि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकें. So friends, again I will repeat in this video before starting the video, which I have been repeating in my previous videos also, that please go through द डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट. इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसमें जो हमने 15 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जो हमने अपने डैशबोर्ड में यूज़ किए हैं वो कवर किए हैं. उसकी थ्योरी कवर की है, उसका सिग्निफिकेंस कवर किया है और उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस कवर किया है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कवर किया है और उसके बाद हमने उसके ऊपर यूज केसेस भी बनाए हैं. एवरी वीडियो में हमने हर वीडियो में 2-2, 3-3 यूज केसेस भी लिए हैं जिससे आप वो इंडिकेटर डिटेल में समझ पाएं. और हमें कोई भी इंडिकेटर एंड में आइसोलेशन में नहीं रीड करना है. जब हम डैशबोर्ड में रीड करेंगे तो सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक पिक्चर बनाएंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स की. तो उसके लिए आपको इन 15 वीडियोस को देख के समझना है कि डेरिवेटिव एनालिसिस क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है और जो जो इंडिकेटर्स हमने इसको समझाए हैं आप उसको समझिए और उसके बाद उसको डैशबोर्ड में अप्लाई कीजिए और देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स. फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे यूजर्स इससे बेनिफिट हो रहे हैं और हमें बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं दैट दे आर रियली गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द डैशबोर्ड एंड दे आर एबल टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स यूजिंग द डैशबोर्ड. एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव स्टिल नॉट गॉट एक्सेस टू द डैशबोर्ड, अगर आपको अभी भी एक्सेस नहीं है तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं. हमारा मेल आईडी अबाउट सेक्शन में मेंशन्ड है. ट्रायल वर्जन 15 अप्रैल तक है तो आप इस मेल आईडी पे हमें मेल ड्रॉप कर दीजिए सिंपल हाई लिख के और हम आपको डैशबोर्ड का लिंक मेल कर देंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द डैशबोर्ड. ऑल्सो हमारी वेबसाइट भी पब्लिकली ओपन है. आप हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं बिकॉज 15 अप्रैल के बाद हम अपना पेड वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं. आप प्राइसिंग डिटेल्स वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आइए एनालिसिस शुरू करते हैं. इस वीडियो में भी हम सेम तरीके से एनालाइज करेंगे जैसे हमने लास्ट वीक किया था. विल पिक वन स्टॉक फ्रॉम द रीसेंट रिकमेंडेशन विच हैज़ बीन गिवन. तो कोई भी रीसेंट रिकमेंडेशन जो मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स में आती है हम देखेंगे कि क्या रिकमेंडेशन है और फिर हम उसको डैशबोर्ड में देखेंगे कि क्या डेटा क्या कह रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के लिए. तो आइए, हमने इकोनॉमिक टाइम्स से एक आर्टिकल उठाया है जो कि 8 अप्रैल को पब्लिश हुआ है. आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल को कुछ रिकमेंडेशंस आई थी. तो इसमें से हम देख सकते हैं कि गुजरात, TCS, ग्लेनमार्क फार्मा, भारती एयरटेल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो फ्रेंड्स, हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेते हैं. अगर हम इसके बारे में स्टडी करें तो रिकमेंडेशन है कि PSU स्टॉक appears to have completed a sharp downturn as indicated on the weekly charts. It has held a crucial support of 110 रुपीज़. तो इसमें हमें टेक्निकल रिकमेंडेशंस दी हुई हैं और उसके बेसिस पे हमने देखा है कि डिप्स 110 पे जब भी आए तो बाय कीजिए और टारगेट जो है वो 127 इन द नेक्स्ट 3-4 वीक्स. तो फ्रेंड्स, हम इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, इसके डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे. हम देखेंगे कि रीसेंट पिक्चर इसकी क्या बन रही है. तो लेट्स नाउ स्विच टू द डैशबोर्ड. सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ इनटू द डैशबोर्ड एंड नाउ लेट्स स्विच टू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज. आप जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमारा जो स्टॉक्स एनालिसिस पेज है उसमें हम डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को चूज करके. तो हम स्टॉक एनालिसिस पेज में जाएंगे. सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ इनटू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज एंड आई हैव ऑलरेडी फिल्टर्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी चूजन है और डिफॉल्ट टाइम फ्रेम जो हमने लिया है वो 3 मंथ्स का लिया है. तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं डेटा को एनालाइज करना. विल स्टार्ट विद द फ्यूचर्स डेटा. तो आप जानते हैं कि हमने ये 3 ग्राफ्स जो दिखाए हैं जो हमें मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हमें दिखाता है. तो आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ दैट इज एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी जो हमें पिछले कुछ महीने का यानी हर एक्सपायरी पे क्या OI था, क्यूमुलेटिव OI, और क्या प्राइस था, क्लोज प्राइस एट द डे ऑफ एक्सपायरी. तो हम वो ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं जो हमें थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखाता है कि स्टॉक में किस तरह से फ्यूचर्स पोजीशंस प्ले आउट हुए पिछले कुछ महीनों में. तो आप देख सकते हैं कि प्राइस राइज हुआ और जो है OI में फॉल आया यानी शॉर्ट कवरिंग हुई. यानी 2 एक्सपायरीज स्टार्टिंग में शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद लॉन्ग पोजीशंस बनी, फिर लॉन्ग पोजीशंस बनी विच वाज अ गुड साइन. उसके बाद हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली यानी जो 25 मार्च की एक्सपायरी थी उसमें हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली और जो प्राइस जहां पे क्लोज हुआ था वो था 113.60. अब हम थोड़ा वीक ऑन वीक ट्रेंड देखते हैं कि जो थोड़ा हमें मोर ग्रैनुलरिटी देता है. तो अगर हम वीक ऑन वीक ट्रेंड देखें तो उसमें हमें लॉन्ग पोजीशंस दिखी बनती हुई, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग और फिर से हमें एक जो है थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस दिखी इस वीक में और उसके बाद हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखी. तो बेसिकली पिछले 2 हफ्तों से हमें प्राइस में फ्लैटनेस और हल्की सी बेरिशनेस है. उसके बाद जो है कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी बनी है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है.
तो अभी जो है स्टॉक एक रेंज में है, तो अब हम इसको मोर ग्रैनुलरिटी अगर देखना चाहते हैं तो आप जो है डेली चार्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो डेली चार्ट में भी आपको दिखेगा, वीक के हिसाब से आप ट्रेंड अगर रिलेट करें तो यहाँ पे हमें ओआई बढ़ता हुआ दिखा, उसके बाद प्राइस राइज हुआ, यानी यहाँ पे इस ड्यूरेशन में लॉन्ग पोजीशंस बनी, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सी इन वीकली ट्रेंड। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, उसके बाद कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी, तो यहाँ प्राइस गिरा और देखो आप ओआई में शार्प जंप आया, यानी शॉर्ट पोजीशन बनी इस पर्टिकुलर डे में। उसके बाद जो है एक रेंज में ओआई ट्रेड करा और प्राइस भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यानी अभी रिसेंटली अगर हम एक्टिविटी देखें तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब हम इसके ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो पीसीआर में हमें एक जंप देखने को मिला है विच इज़ अ स्लाइटली पॉजिटिव साइन कि प्राइस गिरा है और पीसीआर में जंप आई, यानी जो जहाँ पे अभी प्राइस है उससे जो जस्ट इमीडिएट स्ट्राइक प्राइसेस हैं, लोग वहाँ पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब पुट राइटर अगर राइट कर रहा है, हमें राइटर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो राइटर अगर लोअर स्ट्राइक प्राइसेस में पुट राइट कर रहा है तो इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्टॉक और नीचे नहीं जाएगा, तो यानी हमें शार्प जंप देखने को मिला है। बट अभी इसको हम ऑप्शन चेन में भी एनालाइज करेंगे। दिस इज़ अ वेरी अर्ली इन्फ्रेंस। हमने पीसीआर से एक वो निकाल लिया कि पीसीआर जो ट्रेंड बता रहा है प्राइस के साथ कि पीसीआर में स्लाइड जंप आया पिछले कुछ दिनों में, इसका मतलब जो है पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। अब हम दूसरा ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम सपोर्ट जोन, यानी हम दो स्ट्राइक प्राइसेस इसमें दिखाते हैं और इसको हम टाइम ड्यूरेशन में प्लॉट करते हैं, जो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पे है। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस 120 है और मैक्सिमम सपोर्ट 110 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये ट्रेंड बन रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से। तो 10 पॉइंट की रेंज में ये टाइट रेंज में स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आइए फ्रेंड्स अब हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं डिटेल में। लेट्स एनालाइज ऑप्शन चेन इन डिटेल। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट वी शो दीज टू ग्राफ्स, हम ये जो दो ग्राफ दिखाते हैं विच इज द करंट डे और द लास्ट ट्रेडिंग डे स्नैपशॉट। तो इसमें अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव ओआई, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव ओआई की बात कर रहे हैं विच इज कंबाइनिंग ऑल द एक्सपायरीज, आई मीन द करंट एंड द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरीज। तो जितना भी ऑप्शन चेन का डेटा है हर एक्सपायरी का कंबाइन करके हम देख रहे हैं तो वो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है। इट गिव्स यू अ कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर। तो आप देख सकते हैं कि 120 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, इसका मतलब 120 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और 110 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, यानी 10 पॉइंट की रेंज जो हमने ऊपर भी इस ग्राफ में देखी थी वो यहाँ से निकली है, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑप्शन चेन में डिटेल में कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हो रखी है। और जो एक स्लाइड फाइट चल रही है वो इन द मिडल चल रही है इस रेंज में। उसके बाद अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे में देखें तो क्या हुआ, ओआई चेंज क्या हुआ, तो अगर हम देखेंगे तो 110 में पुट राइटिंग अच्छी हुई विच इज़ अ स्लाइटली पॉजिटिव साइन। तो फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे को पुट राइटिंग ज़्यादा हुई, इसका मतलब जिन्होंने पुट राइट किया उनका एक व्यू है कि स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा। तो यानी 110 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पिछले 6 दिन का ऑप्शन चेन एनालाइज करें तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने अपने डैशबोर्ड में पूरा एक व्यू देते हैं एक वीक का ऑप्शन चेन का। तो 6 डेज ये हो गए, एक लास्ट ट्रेडिंग डे, तो 7 डेज का आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है और इससे आपका एक पूरा व्यू बन जाता है कि ऑप्शन चेन में किस तरह से स्ट्राइक प्राइसेस पे ओआई चेंज हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कहाँ बन रहे हैं और कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 31 मार्च से एनालाइज करना स्टार्ट करें तो उस टाइम पे भी अगर हम देखें तो 120 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी, फिर हमें कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिली कंपेयर टू पुट राइटिंग। आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली 120 एक जो है रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ 2 दिनों में हमें स्लाइट पुट राइटिंग देखने को मिली और अब पुट राइटिंग थोड़ी सी बढ़ी, इसीलिए हमें पीसीआर में भी जंप मिला। आप देखेंगे पीसीआर में इसीलिए जंप मिला क्योंकि पुट राइटिंग बढ़ी एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग पिछले 2-3 दिनों से। तो इसका मतलब अब स्टॉक कंसोलिडेट कर गया है और 110 के आसपास उसका एक सपोर्ट जोन बन गया है। तो अगर आप इस पे ट्रेड लेते हैं तो 110 से नीचे आपका जो यानी 110 से नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते हैं, अगर आप किसी में भी पोजीशन में आ रहे हैं तो उसको हेज जरूर कीजिए। अगर 110 वो ब्रेक करता है तो यानी अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके बाद उसका जो नीचे का लेवल खुल जाता है। बट अभी के लिए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और हम देखेंगे कि इस लेवल पे बाइंग आ रही है। हम डिटेल एक टेबल में देखेंगे नीचे, तो यानी 110 के आसपास बाइंग है और 120 के आसपास अभी सेलिंग है। अब अगर इसको ऊपर मूव करना है तो 120 की कॉल को अनवाइंड होना है और नई लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर्स में ऐड होनी है, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई बड़ा प्लेयर इस स्टॉक में एंटर कर रहा है। अगर कोई वीक प्लेयर एंटर कर रहा है, अगर बहुत ही कम ओआई के साथ जो है प्राइस मूवमेंट हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं देगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का और हम अवॉइड करेंगे
जब तक 120 को ये कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर रहा विद कॉल अनवाइंडिंग एट 120 और न्यू लॉन्ग पोजीशंस एंड फ्रेश कैश बाइंग, तब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 120 को ये ब्रेक करके अब ये ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको और डिटेल में देखें, डिटेल टेबल में, तो आप देखेंगे कि लास्ट डे में इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनी है और पुट राइटिंग हुई है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन हल्की सी शॉर्ट पोजीशन है, बट ये सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशन हम इसको नहीं बोलेंगे। तो अगर आप देखेंगे प्राइस 113 पे है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है कि 10 पॉइंट्स के रेंज में हमने देखा था। तो लास्ट एक्सपायरी में 113 था और अभी भी ये अपनी लास्ट एक्सपायरी के प्राइस के आसपास है। तो हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों से इसमें न्यू शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आई थी, तो अभी ये थोड़ा सा वीक है। तो आप इसको अगर बाय करेंगे तो आप इसको 110 के आसपास बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 110, या फिर आप अपनी पोजीशंस को हेज करके चल सकते हैं। तो जब हमें यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस दिखेंगी और फ्रेश कैश में बाइंग होगी, सिग्निफिकेंट जंप होगा और ओआई में न्यू लॉन्ग पोजीशन बनेगी विद अ सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग एंड कॉल अनवाइंडिंग, देन विल गेट द सिग्नल कि अब हमें इस स्टॉक में एंटर करना है। और ये फिर 120 से, अगर 120 को ब्रेक करेगा कॉल एंड वाइंडिंग के साथ, तो वो 120 से ऊपर भी जा सकता है। बट हमें वेट करना है और हमें अर्ली एकदम से बाइंग नहीं करनी है, हमें वेट करना है। लेकिन अगर ये स्टॉक 110 के आसपास आता है तो 110 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें बाय करने की, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये 110 से बाउंस कर रहा है। आप देखेंगे ये यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर बाउंस करा, ये 116 तक गया, अभी फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है 110 के आसपास बाइंग करने की। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 110 आए, आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं ढूंढना है। हो सकता है ये इंट्राडे में 110 से नीचे भी चला जाए, हमें क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा मैटर करता है। तो क्लोजिंग में ये 110 से नीचे नहीं बंद होना चाहिए। अगर ये 110 में इंट्राडे पे अगर नीचे 109 के तक आ रहा है आसपास, तो आप इस पर बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या अपनी पोजीशन को हेज करके। बट अगर ये 110 से नीचे क्लोज हो रहा है विद कन्विंसिंग सेलिंग, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डेटा एनालाइज करना है। तो इस वीडियो का जो पर्पस है बनाने का, वो आपको सिखाना है कि किस तरह से डेटा को एनालाइज करना है, ताकि आप डैशबोर्ड को यूज करके अपनी एनालिसिस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में इस तरीके से कर सकें। आपको आइसोलेशन में कोई इंडिकेटर नहीं देखना है, आपको पूरी पिक्चर बनानी है, फ्यूचर्स डेटा, कैश मार्केट डेटा और ऑप्शन चेन के डेटा को कंबाइन करके। तब आपके दिमाग में एक पूरी 360 डिग्री पिक्चर बनेगी कि उस स्टॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है और मुझे कब उसमें पोजीशन बनानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डेटा को एनालाइज करना है। इन दिस वे यू हैव टू एनालाइज द डेटा. So friends, with this we come to the end of this video. If you have any questions regarding this video, please post your questions on the comment section and we will definitely answer your questions. So friends, again I request you to please go to our channel and subscribe to the channel if you have still not subscribed, and also please look into this particular derivative analysis series videos playlist. This playlist is highly recommended from our side. इस प्लेलिस्ट में हमने ईच एंड एवरी डेरिवेटिव इंडिकेटर कवर किया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम इसमें बहुत डिटेल में समझाया है कि क्यों हमें पीसीआर को देखना है, किस तरीके से देखना है, कैसे कोरिलेट करना है डेटा को, फ्यूचर्स डेटा को ऑप्शन चेन के साथ और कैश मार्केट के डेटा के साथ। हमने एग्जांपल्स भी लिए हैं, तो आप इन 15 वीडियोस को देखें और आप उनको अप्लाई कीजिए डैशबोर्ड में, आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स. एंड इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ द डैशबोर्ड, you can drop us an email. As I mentioned in the starting, email ID is mentioned in the about section. We'll mail you the link of the dashboard.